18वीं सदी के अंदर फ्रांस में एक क्रांति हुई। उस फ्रांस की क्रांति के जो मुख्य नायक थे वोल्टायर, उन्होंने एक बार एक क्रांति को एक अधिवेशन को संबोधित किया और लोगों से कहा कि यदि तुम चाहते हो तुम्हारे देश में आजादी आए तो उस स्वतंत्रता को लाने के लिए और उसे बरकरार रखने के लिए हमें क्रांति करनी होगी। और ये क्रांति जो है वो रक्त की मांग करती है, उफनते हुए रक्त की मांग। जैसे उन्होंने जोशीला भाषण दिया, जो लोग सामने खड़े थे वो जोश और जज्बे से भर गए, कहने लगे हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हम अपने देश को स्वतंत्र करवाएंगे। तभी वोल्टायर ने उनको फटकार लगाते हुए कहा, मौन हो जाओ। क्या तुम लोगों ने अपने निस्तेज पीले पड़े हुए चेहरों को देखा है? मुझे नहीं लगता तुम्हारे शरीर में रक्त भी शेष बचा होगा। पहले जाओ, उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करो और तभी तुम आजादी भी लाओगे और उस स्वतंत्रता की रक्षा भी कर सकोगे। अगर तुम सेहतमंद होंगे, तुम्हारी सेहत उत्तम होगी। और भक्तजनों, इसीलिए इस स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए आरोग्य कैसा होना चाहिए, हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद की खोज की। आयुर्वेद, जिसे अथर्ववेद का उपवेद भी कहा जाता है, जिसके विषय में चरक संहिता में भी कहा गया, धर्मार्थ काम मोक्षा नाम आरोग्य मूलमुत्तमम। यदि आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी की भी इन चारों में से, चतुष्टय में से किसी की भी प्राप्ति करनी है तो आपका आरोग्य उत्तम होना चाहिए। और आयुर्वेद का ये लक्ष्य है, प्रयोजन है कि रोगी के रोग को खत्म करना और स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, वो स्वस्थ रहे सदैव, ये प्रयोजन आयुर्वेद का है। और आयुर्वेद की खोज हमारे ऋषियों ने की, जो विश्व का आदि प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है। विज्ञान होने के साथ साथ ये जीवन का दर्शन भी है। और व्यापक स्वरूप पर यदि हम देखें तो ये एक व्यक्ति के आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक तीनों संबंधों से, तीनों पक्षों से संबंधित हुआ करता है। और इसका प्रवाह, इसकी निरंतरता तब तक इस सृष्टि में बनी रहेगी जब तक इस सृष्टि में इस धरा का अस्तित्व रहेगा। ये हमारे ऋषियों की खोज है सज्जनों। योग के बाद ये मेड इन इंडिया दूसरा प्रोडक्ट हमारा आयुर्वेद है, जिसकी हम उपेक्षा करते हैं, जिसको हम अनदेखा कर देते हैं। आप जानते हैं पूरे विश्व के अंदर आयुर्वेद की धूम मची हुई है। विशेषकर अमेरिका के अंदर लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं। वो इतना लोकप्रिय अमेरिका में हो चुका है। और कहते हैं ना, अगर वो दूसरे कोई वस्तु जो हमारी थी फिर वो दूसरे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बन जाए, फिर हमें बात समझ आने लगती है। उससे पहले हमें उसका मूल्य समझ नहीं लगता। अमेरिका ने किस प्रकार से आयुर्वेद को अपनाया। आज अमेरिका के अंदर तुलसी की पूजा होती है, लोग हल्दी वाला दूध पी रहे हैं। अमेरिका के अंदर, अमेरिका में लोग सौंफ और जीरे के स्वाद से परिचित हो रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, अमेरिका ने कैंसर को ठीक करने के लिए, कैंसर के रोग को ठीक करने के लिए भारत के आयुर्वेदिक संस्थानों से हाथ मिलाया और उन्होंने आयुर्वेद के अनुसार इस बात की खोज की कि एक विशेष अदरक की प्रजाति के माध्यम से कैंसर को ठीक किया जा सकता है आयुर्वेद के अनुसार। और इस पर उन्होंने 3574 शोध भी कर लिए। और इतना ही नहीं, हल्दी के द्वारा भी कैंसर को ठीक किया जा सकता है आयुर्वेद के अनुसार अमेरिका ने खोज की और इस पर 1161 शोध पेपर तैयार कर लिए उन्होंने। रिसर्च, अब इस पर वो प्रैक्टिकल करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इस आयाम को, इस विधा को। और जीरे का स्वाद हम भारतीय अपने भोजन में लेते हैं, जीरे का स्वाद बहुत बढ़िया लगता है सभी को। अमेरिका भी समझ रहा है और उन्होंने 668 इस पर शोध किए कि जीरे का हमारे भोजन में, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभ होता है। इसीलिए भारतीय लोगों की भोजन की थाली में, सब्जी में ये जीरा भी मिलाया जाता है। सौंफ का लाभ कितना होता है, इस पर 582 शोध उन्होंने कर लिए हैं। भक्तजनों, अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक रेस्टोरेंट है, जिस रेस्टोरेंट में लोग आज हल्दी वाला दूध पीने के लिए जाते हैं। जब सर्दी की ऋतु आती है, हमारी दादी माँ, हमारी माँ हमारे सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए हल्दी वाला दूध देती तो हम नाक सिकुड़ लेते हैं, कहते नहीं नहीं ये कौन पिएगा, हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन अमेरिका के उस रेस्टोरेंट में लोग पी रहे हैं, जिसे उन्होंने एक अपग्रेडेड नाम दे दिया, उसका नाम रख दिया टर्मरिक लाटे। वो इसका पान कर रहे हैं और अपनी सेहत को सही कर रहे हैं, वो हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं। और हम भारतीय जंक फूड खाकर अपनी हेल्थ का नुकसान करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम आयुर्वेद की महानता से परिचित नहीं है सज्जनों। हम धनतेरस के दिवस, धन्वंतरी महाराज के प्रादुर्भाव का दिवस है, जो धनतेरस जो दीपावली से पूर्व आता है, हम जब उसे मनाते हैं तो बर्तन खरीदते हैं, कुछ कपड़े, कुछ आभूषण भी खरीद लेते हैं। लेकिन धन्वंतरी भगवान समुद्र मंथन से जब प्रकट हुए तो उनके हाथ में अमृत का कलश पकड़ा था, जिन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। और आगे सुश्रुत जी को उन्होंने ये ज्ञान बांटा था आयुर्वेद का। तो वो हमें समझाते हैं तुम्हारा स्वास्थ्य इस अमृत की तरह होना चाहिए।
तुम्हारे भीतर ही वो स्वास्थ्य का अमृत छिपा है। बस उस आयुर्वेद की विधा से तुम उसे निखार सकते हो। अपने आप को सात्विक भोजन की दिशा की ओर लेकर जाना होगा, अपने आप को सात्विक बनाना होगा। और आयुर्वेद क्रॉनिक डिजीज को भी ठीक करने का सामर्थ्य रखता है सज्जनों। और आपको बताना चाहेंगे, एक रिपोर्ट के अनुसार, शोध के अनुसार, सन 2050 में आयुर्वेदिक दवाइयों का उत्पादन, पूरे जो बाजार है, मार्केट उसकी, वो $1 ट्रिलियन की होने जा रही है। और सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक दवाइयां अमेरिका के लोग खरीदते हैं, 41%। दूसरे स्थान पर यूरोप आता है, 20% वो आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं वे लोग। और तीसरे स्थान पर अगर आप चाहेंगे कि भारत का नाम आए, क्षमा कीजिए भारत नहीं, चीन का नाम आता है, जो कि 13% दवाइयां निर्यात करता है आयुर्वेद की, और भारत 2.5% दवाइयों का ही निर्यात कर पा रहा है। भारत के आयुष मंत्रालय की डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर 43,000 नुस्खे भरे पड़े हैं आयुर्वेद के, लेकिन जिसमें से 1500 नुस्खे ही दवाइयों के रूप में मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं। इसलिए हमें खबरदार रहना होगा, सचेत होना होगा, क्योंकि भारत ने 200 पेटेंट किए आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर, जिसमें 11% जो है वो विदेशी कंपनियां लेगी, और उसमें चीन सबसे आगे है। कहीं ऐसा ना हो हमें आयुर्वेदिक दवाई खाने के लिए मेड इन चाइना की दवाई लेनी पड़े, उस पर मेड इन चाइना लिखा हो। हमें सजग होना होगा अपनी आयुर्वेद के प्रति सज्जनों। ये आयुर्वेद समस्या को जड़ से मिटाने का सामर्थ्य रखता है, जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। तो हम भारतीय पीछे क्यों रहे? हमें भी अपने आयुर्वेद से जुड़ना होगा, और उसे जोड़ने के लिए गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ने एक प्रकल्प चलाया, आरोग्य संपूर्ण विकास, स्वास्थ्य विकास। ये प्रकल्प है जिसके अंतर्गत गुरु महाराज जी आयुर्वेद के विषय में लोगों को जागरूक करते हैं। हम विलक्षण योग और प्राणायाम के माध्यम से लोगों को सजग करते हैं स्वास्थ्य के प्रति, और पंचकर्म थेरेपी का इस्तेमाल भी किया जाता है। जड़ी बूटियों के द्वारा लोगों के रोगों को ठीक किया जाता है। और पंजाब में नूरमहल क्षेत्र के अंदर श्री आशुतोष महाराज जी आयुर्वेदिक फार्मेसी के अंदर जड़ी बूटियों के द्वारा, गाय के मूत्र से, गाय के घी के माध्यम से, और उसमें गुरु महाराज जी के जो दीक्षित डॉक्टर्स हैं और शिष्य शिष्याएं हैं, वो सुमिरन करके सात्विक वातावरण के अंदर उन औषधियों का निर्माण करते हैं। और जो उस औषधि को खरीदता है वो अवश्य लाभप्रद होती है, उसके लिए उसे अवश्य उसका लाभ मिलता है।